प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करेंगे 18 नवंबर को हिसार में हुई उस अनुशासनहीनता की जिसकी 22 नवंबर को कांग्रेस की अनुशासन समिति सुनवाई करेगी। हम आपको आज एक बार फिर से ये समझाने की कोशिश करेंगे, यह बताएंगे कि कांग्रेस में फोटो प्रोटोकॉल क्या है। हम यह भी बताएंगे कि माइक पर या ये कहें कि मंच संचालन को लेकर क्या कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्षों ने अनुशासनहीनता की थी। हम यह भी बताएंगे कि क्या हिसार जिले के उन 3 विधायकों के खिलाफ अब अनुशासन की कार्रवाई होगी जिन्होंने कुमारी शैलजा की फोटो नहीं लगाई थी। अब इन दोनों मामलों की शिकायत अनुशासन समिति के पास पहुंच चुकी है। चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने एक मीडिया ग्रुप से बातचीत में यह भी कह दिया कि 22 नवंबर को अंबाला में अनुशासन समिति की बैठक होगी। पार्टी लाइन या अनुशासन तोड़ने वाला चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। प्रोटोकॉल के अनुसार कुमारी शैलजा की फोटो बैनर पर होनी चाहिए थी, जिसे नहीं लगाया गया, ये अनुशासनहीनता है। हिसार के जिन 3 विधायकों ने शैलजा की फोटो नहीं लगाई उनमें जस्सी पेटवाड़, नरेश सेलवाल और चंद्र प्रकाश शामिल है। कार्यक्रम के दौरान 2 जिलाध्यक्षों में माइक में मंच संचालन को लेकर जो झगड़ा हुआ उसकी सीधी शिकायत एससी प्रकोष्ठ के शहरी जिलाध्यक्ष के माध्यम से अनुशासन समिति के पास पहुंच चुकी है। इस पर भी 22 नवंबर को सुनवाई होनी है। देखना यह रोचक रहेगा कि इस सुनवाई के दौरान धर्मपाल मलिक के क्या कुछ फैसला लेते हैं। दोस्तों, एक बार हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस में फोटो प्रोटोकॉल है क्या। फोटो प्रोटोकॉल के अनुसार जो भी बैनर या बैकड्रॉप या जो जनसभाओं में प्रदर्शन के दौरान जो बैनर लेकर चलेंगे कांग्रेसी, उनमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा के फोटो लगाने अनिवार्य है। ये फोटो प्रोटोकॉल तय किया गया था। राव नरेंद्र सिंह ने प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद इसकी सहमति हाईकमान से ली थी। और ये फोटो प्रोटोकॉल किस आधार पर तय किया गया था यह भी हम आपको बता दें। सोनिया गांधी एक तरह से पार्टी की पैटर्न है, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है, प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव है, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है और बीके हरिप्रसाद हरियाणा में पार्टी के प्रभारी हैं। इस नाते इनके फोटो हैं। राव नरेंद्र की फोटो प्रदेश अध्यक्ष के नाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो विपक्ष के नेता होने के नाते हैं। और इसी तरह जो शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा के फोटो जो लगाने का नियम बनाया है वह इसलिए कि तीनों सीडब्ल्यूसी के मेंबर है। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा विशेष आमंत्रित सदस्य है। अब बात करते हैं कि इन सभी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने हिसार में अनुशासनहीनता की। और फोटो प्रोटोकॉल के बारे में राव नरेंद्र सिंह ने एनजेपी से बातचीत में क्या कुछ कहा वह भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों, निश्चित रूप से अनुशासनहीनता रही है, फोटो नहीं लगाना अनुशासनहीनता रही है, लेकिन कोई भी पार्टी इतना सख्त फैसला कभी भी नहीं लेगी जिससे विधायक ही हाथ से निकल जाए। कांग्रेस की अनुशासन समिति अधिक से अधिक जो फैसला लेने वाली है वह हम अपने अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि अधिक से अधिक इन विधायकों को चेतावनी दे दी जाएगी, इन जिला अध्यक्षों को चेतावनी दी जाएगी और आगे से इन्हें प्रोटोकॉल की पालना का सख्त निर्देश दे दिया जाएगा। ये अनुशासन समिति करेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। अनुशासन समिति ऐसा नहीं किसी विधायक को पार्टी से बाहर कर देगी, क्योंकि ये अनुशासन समिति के दायरे से बाहर की बात है। इसलिए जो अनुशासन समिति धर्मपाल मलिक की अगुवाई में जो कुछ फैसला करेगी वह यही है कि थोड़ी सी फटकार लगाने के बाद, चेतावनी देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इससे अधिक अनुशासन समिति के पास हमारे विचार से कोई पावर भी नहीं इस तरह की जो है। होगा यह कि अधिक से अधिक इन्हें नोटिस जारी कर दिया जाएगा, नोटिस भेजकर इनसे जवाब मांगा जाएगा, यानी कि कारण बताओ नोटिस के साथ ही बात खत्म हो जाएगी, संबंधित लोग अपना जवाब दे देंगे। दूसरी बार फोटो प्रोटोकॉल को लेकर के हमने राव नरेंद्र सिंह से बात की। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो फोटो प्रोटोकॉल तय किया गया उस फोटो प्रोटोकॉल को लेकर के एक बार उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से बताया कि जो केंद्रीय नेता है जिनके हमने अभी नाम लिए थोड़ी देर पहले, उनके अलावा जो राज्य के नेता है उनका नेता प्रतिपक्ष के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो, प्रदेश अध्यक्ष के नाते राव नरेंद्र की फोटो और सीडब्ल्यूसी के मेंबर के नाते कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की फोटो अनिवार्य है। इसी तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीडब्ल्यूसी के विशेष आमंत्रित सदस्य है, इसलिए हरियाणा से जो तीनों सीडब्ल्यूसी के मेंबर है इनकी फोटो अनिवार्य की गई थी। लेकिन बेहद लचीला रुख अपनाते हुए राव नरेंद्र यह भी कहते हैं कि इस मामले में हमने ऐसी सख्ती नहीं बरती हुई है, ऐसा सख्त नियम नहीं बनाया हुआ है कि किसी स्थानीय नेता की फोटो नहीं लगाई जाए। राव नरेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर पर जो प्रदर्शन होने वाले हैं, उनमें जो कार्यकर्ता अपने फोटो, बैनर, बैकड्रॉप विशेष रूप से
अपने पोस्टर बैनर जो प्रदर्शन में लेकर चलने वाले वो बनवाते तो उनमें इस बात का ध्यान रखें कि जिला प्रधान की फोटो जरूर हो, जिला प्रधान के साथ साथ जो स्थानीय एमएलए उसकी फोटो जरूर हो, जो स्थानीय सांसद है उसकी फोटो जरूर हो। जहां पर सांसद विधायक नहीं है वहां पर जिला अध्यक्ष की फोटो रहे। यह प्रोटोकॉल के दायरे में आने वाली बातें हैं। अब प्रोटोकॉल के दायरे में कहां मुश्किल आएगी, जैसे रेवाड़ी जिले का एक उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर कैप्टन अजय सिंह यादव वरिष्ठ नेता है, चिरंजीव राव पूर्व विधायक है, लेकिन दोनों ही फोटो प्रोटोकॉल में नहीं आते। ऐसी स्थिति में अगर कोई कार्यकर्ता, इनके कार्यकर्ता इनकी अगर फोटो लगाता है तो वह अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं है, ऐसा राव नरेंद्र ने विस्तार से समझाया। एनजेपी से बातचीत उनकी हुई थी तो उनका कहना है कि जो फोटो प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो केंद्रीय नेताओं का और प्रदेश के तीनों सीडब्ल्यूसी मेंबर्स का, विपक्ष के नेता का, प्रदेश अध्यक्ष का, उसके अलावा कोई किसी की फोटो लगाता है उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन अगर कोई कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला या दीपेंद्र हुड्डा वगैरह को इग्नोर करता है, नेता प्रतिपक्ष को इग्नोर करता है, वह अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। फोटो प्रोटोकॉल इसलिए बनाया है क्योंकि साधारण कार्यकर्ता हमेशा ये सोचता है कि वह किन की फोटो लगाए, वह दुविधा में रहता है, वह गुटबाजी में नहीं बंटना चाहता, लेकिन नेता उन्हें गुटबाजी में बांटते रहे। कांग्रेस का प्रयास ये है कि अब किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं हो, इसलिए पदों के हिसाब से प्रोटोकॉल तय किया गया है और पदों के हिसाब से ही फोटो का प्रोटोकॉल बनाया गया है और पदों के हिसाब से कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सम्मान देंगे, ऐसी अपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ यह भी रुख अपनाया गया है कि किसी की अगर किसी में व्यक्तिगत निष्ठा है तो वह उसकी फोटो अपने पोस्टर बैनर पर लगा ले, उसमें पार्टी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष को इग्नोर करके, इनकी फोटो न लगा करके जब दूसरी फोटो लगती है तब वह अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। यानी कि बहुत साफ गोई से उन्होंने बता दिया कि क्या फोटो प्रोटोकॉल है। दोस्तों, जिन 3 विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने कुमारी शैलजा की फोटो नहीं लगाई, वो तीनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के हैं। चंद्र प्रकाश को चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही लड़वाया था। चंद्र प्रकाश आदमपुर से विधायक है, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हराया था। और जहां नारनौद के विधायक जस्सी पेटवाड़ की बात है तो जस्सी पेटवाड़ ही वे शख्स थे जिनकी सभा में कुमारी शैलजा के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी के बाद ही वह नाराज होकर बैठी थी। यानी जस्सी पेटवाड़ की सभा में कुमारी शैलजा को एक तरह से अपमानित किया गया था। उस अपमानजनक टिप्पणी के बाद ही कुमारी शैलजा नाराज हुई थी और अब एक बार फिर जस्सी पेटवाड़ ने कुमारी शैलजा को नाराज करने का काम किया है। वह चाहते तो आराम से उनकी फोटो लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद अपने आका को राजी करने के लिए ऐसा नहीं किया। और कांग्रेस में जब तक आका को राजी करने की प्रथा चलती रहेगी तब तक कांग्रेस में कोई आका सत्ता में नहीं आ पाएगा। ये कांग्रेस को समझ लेनी चाहिए। कांग्रेस को आम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल बिठाना ही होगा और राव नरेंद्र सिंह जितनी जल्दी ये प्रयास कर ले उतना फायदे में रहेगा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस का 12 नवंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू हुआ था। 12 नवंबर को करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी, 13 नवंबर को अंबाला, 15 को फरीदाबाद, 17 को चरखी दादरी, 18 को हिसार, 19 को पलवल, 20 को कैथल, 21 को सिरसा, 22 को रेवाड़ी, 24 को पंचकुला, 26 को जींद, 27 को महेंद्रगढ़, 28 को सोनीपत, 29 को यमुनानगर, 30 को रोहतक, 3 दिसंबर को नूंह, 4 दिसंबर को भिवानी, 6 दिसंबर को फतेहाबाद, 7 दिसंबर को झज्जर और सबसे अंत में 8 दिसंबर को पानीपत में अंतिम कार्यक्रम होना है। आइए देखते हैं, 22 नवंबर का इंतजार करते हैं। कांग्रेस की अनुशासन समिति क्या करेगी, क्या फैसला लेगी, कितनी सख्त कार्रवाई करेगी। 22 नवंबर को जो फैसला लिया जाएगा उसी से तय हो जाएगा कि कांग्रेस की अनुशासन समिति के दांत कितने पैने हैं। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।